क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में कहते हैं बेटा अपने से अ हेमिस्फेयर depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemispherical is equals to the age of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. यानी कि एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन जब भी वर्ड आ जाए ना डी जनरली वर्ड नेगेटिव तौर पे इस्तेमाल करता है। डिप्रेस्ड बनता है, डिप्रेशन किसी चीज को किसी चीज के अंदर निकाल दिया गया हो, ठीक है, डिमोटिवेट या कभी भी ऐसा वर्ड दिखा दे ना डी यानी कुछ ना कुछ घट रहा है, डिप्रेशन या डीमोनेटाइजेशन, कुछ ना कुछ चीजें कम हो रही है उसको बोलते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम द वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, यानी कि इसका एक क्यूबिकल फेस है, इसका एक फेस से अगर मैं इस डिप्रेशन कट कर देता हूं तो मेरे पास इसका अगर डायमीटर में एल मानता हूं, डायमीटर कितना माना एल मानता हूं, तो आप बताइएगा कि डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा। तो बहुत तुच्चा सा क्वेश्चन है, पिछली बार क्वेश्चन जैसे करवाया था ना उसी फॉर्मूले में इंप्लीमेंट करना है और वही देखो। अगर इसका बात करूं तो बेटा रेडियस की बात करूं तो रेडियस जो होगा दोनों के कंडीशन में सेम ही होगा। डायमीटर बेटा इसका डायमीटर किसके बराबर होगा आप खुद सोचो ना, ये है डायमीटर, ठीक है। तो डायमीटर 2r होता है, वो उसके साइड के बराबर ही तो होगा। तो हमको क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब शांतिपूर्वक लिखिएगा सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो सबसे पहले क्या करोगे, देखो एक क्यूब है तो आप डालोगे क्या बेटा, टीएस ऑफ अ क्यूब, फिर आफ्टर दैट माइनस का, अब हम क्या कर रहे हैं, सी ए से माइनस कर रहे हैं, ठीक है, सी ए से सी ए से सॉरी ये प्लस कर रहे हैं सी ए से क्योंकि नीचे की साइड हो रहा है, तो नीचे की साइड गड्ढा बनेगा तो नीचे के पोर्शन में तो पेंट करना पड़ेगा, तो सी एस ऑफ अ हेमिस्फीयर। अब हम जानते हैं बेटा अगर टी एस ऑफ क्यूब ले रहे हैं तो पूरा सरफेस लेते हैं, बट की पाई आर स्क्वायर ये तो एक्स्ट्रा आ रहा था, माइनस का एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फीयर। समझिएगा मैंने क्यों लिखा ये चीज बेटा। अगर ये क्यूब है, इस क्यूब में मैंने अगर कहता हूं आपसे कि ये है ऊपर वाला टीएसए की बात कर, टीएसए में तो 6a स्क्वायर फॉर्मूला होता है प्लस का, तो यानी कि ये सरफेस कवर्ड हो चुका है, और नीचे अगर एक सिलेंडर ऐसा बना रहा था तो वो क्या होगा हमारा सी एस ऑफ हेमिस्फीयर विच इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर। बट ये सर्कल जो है वो टीएसए में भी आ गया और किसमें आ गया, टीएसए में भी आ गया, और हेमिस्फीयर एक्स्ट्रा आ रहा है तो माइनस कर दूं पाई आर का स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर। गॉट इट द पॉइंट और नॉट। अब इसके अंदर एक क्लू दे रखा था अपने को क्या, कि आपको जो डायमीटर है वो एल लेना है, क्या लेना है बेटा एल। तो अगर डायमीटर को मैं एल लेता हूं तो a hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemispherical is equals to the age of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. तो भैया सीधी सी बात है, डायमीटर क्या माना इसने एल माना ना डायमीटर को, अगर डायमीटर को एल माना तो सीधी सी बात है इसकी साइड क्या होगी, ये भी तो एल ही होगी। तो डायमीटर क्या होता है 2r होता है जो कि एल कह दिया, और हमको पता है जो साइड ऑफ अ क्यूब है जो ए है वो किसके बराबर है 2r के बराबर, यानी कि एल के बराबर है। तो ए की जगह क्या लिख दिया एल प्लस का 2 पाई, आर की वैल्यू बेटा कितनी है हमारी, आर की वैल्यू देखो 2 पाई, इधर आर स्क्वायर है ना, तो आप इसको क्या करो, पहले देखो इसको सॉल्व करो, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस का पाई आर स्क्वायर, तो क्या सॉल्व होकर आएगा बेटा इधर, ये आएगा बेटा 1 पाई आर स्क्वायर। गॉट इट।
तो 6l² प्लस का 1πr² पाई, और आर स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, देखो आर इज इक्वल टू l/2 लिख सकता हूँ, स्क्वायर करूंगा दोनों साइड स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं आर स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ बेटा, इधर l² डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर कर जाएगा 4, ठीक है, 6l² प्लस का 5l² अपॉन में 4। अब ये जो 4 है वो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या होगा, इंटू 4, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, तो 6 4 जा कितना होगा 24l² प्लस का 5l² अपॉन में 4। ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है।